हाय दोस्तों, मैं हूँ रीना बैरागी और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर ज़रूर करें। तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आ आयुर्वेद, ब धनुर्वेद, सा शिल्पवेद और द है गंधर्ववेद। तो इनमें से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा है आ आयुर्वेद। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने महाज्ञान कहाँ प्राप्त किया? आ सारनाथ, बा बोधगया, सा कुशीनगर और दा है लुम्बिनी। तो इसका हमारा राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? राइट आंसर है इसका बा बोधगया, यानी भगवान बुद्ध ने महाज्ञान कहाँ प्राप्त किया? बोधगया में। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविका उपार्जन का मुख्य साधन था? आ व्यापार, ब कृषि, स शिकार और द है शिल्प कर्म। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा बा कृषि। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जय संहिता किस महान ग्रंथ महाकाव्य का प्राचीन नाम है? जय संहिता, तो आ है रामायण, ब महाभारत, सा गीता और दा है पुराण। तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों महाभारत, यानी कि महाभारत का नाम ही जय संहिता है। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? आ महापद्मानंद, बा घनानंद, सा सुकल्प और द चंद्रगुप्त मौर्य। तो इनमें से हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों? राइट आंसर है हमारा इसका बा घनानंद। किसके समकालीन था? मगध के समकालीन था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हाइडेस स्पीच का युद्ध किस वर्ष हुआ था? आ 332 BC, बा 326 BC, सा 328 BC और दा है 331 AD। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर है बा 326 BC। इसके बाद आगे देखिए, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? आ चंद्रगुप्त मौर्य, नहीं सॉरी, आ है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बा रामगुप्त, सा चंद्रगुप्त मौर्य और दा है श्रीगुप्त। तो इसका राइट आंसर है सा चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं? आ मृच्छ कटिकम शूद्रक, बा बुद्ध चरित्र वसुबंधु, सा मुद्रा राक्षस विशाखदत्त और दा है हर्ष चरित्र बाणभट्ट कूट। अब इनमें निम्न कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। तो इसमें राइट आंसर है बा। 1, 3 और 4 सही हैं और ये दूसरा गलत है। इसके बाद देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आ वैशाली, बा कुंडलपुर, सा कन्नौज और दा कपिलवस्तु। इनमें से सही आंसर होगा आ, यानी कि वैशाली। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ? आ उदयभद्र, बी महापद्मनंद, सा शिशुनाग और दा है कालाशोक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका दा कालाशोक। इसके बाद
निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? आ दीघ निकाय, ब विनय पिटक, सा अभिधम्म पिटक और द है विभाषा शास्त्र। तो इसमें से राइट आंसर देखिए, राइट आंसर है ब विनय पिटक। इसके बाद मिलिंद पन्हो क्या है ये? आ संस्कृत नाटक है, ब जैन वृत्तांत है, सा पाली ग्रंथ है या द फारसी महाकाव्य है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सा पाली ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो क्या है? ये पाली ग्रंथ है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? आ रावी नदी, बी सतलज नदी, सा घग्गर नदी और द सिंधु नदी। तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु नदी यानी द। इसके बाद सिंधु निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहे का, ब तांबे का, सा कांसे का या द चांदी का। राइट आंसर होगा हमारा आ लोहे का, यानी सिंधु निवासियों को तांबे, कांसे और चांदी का ज्ञान था, लोहे का नहीं था। इसके बाद गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ था? सारनाथ में, ब लुम्बिनी, सा बोध गया और द वैशाली में। राइट आंसर होगा आ सारनाथ में। गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन सारनाथ में हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शक संवत कब प्रारंभ किया गया? आ 58 ईसा में, ब 78, सा 320 या फिर द 606 में। इसका सही आंसर होगा ब 78 ई में। इसके बाद कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? आ पूर्व मीमांसा, ब सांख्य दर्शन, सा न्याय दर्शन या द उत्तर मीमांसा। राइट आंसर होगा इसका ब सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित सांख्य दर्शन है। इसके बाद महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा? अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य या अपरिग्रह। इसका राइट आंसर होगा हमारा सा ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। इसके बाद ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? आ चंद्रगुप्त द्वितीय, ब सम्राट हर्ष, सा चंद्रगुप्त मौर्य और द है चंद्रगुप्त प्रथम। राइट आंसर देखिए है इसका ब सम्राट हर्ष। ह्वेनसांग सम्राट हर्ष के शासनकाल में भारत आया। इसके बाद शून्यता के सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? आ नागार्जुन, ब नागसेना, सा आनंद और द है अस्पघोष। राइट आंसर है हमारा ब नागसेना। इसके बाद धार्मिक कविताओं का संकल्प कुराल किस भाषा में है? आ ग्रीक, ब तमिल, सा तेलुगु और द पति। तो इसका राइट आंसर है कौन सी भाषा में है ये है ब यानी कि तमिल भाषा में है। कुराल किस भाषा में है? तमिल भाषा में है। इसके बाद हम देखते हैं अस्पघोष नागार्जुन सुमित्र जैसे विद्वान किस शासक के दरबार में थे? आ हर्षवर्धन, ब कनिष्क, सा चंद्रगुप्त मौर्य और द है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ब कनिष्क। इसके बाद गुप्त संवत किसने चलाया था? आ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ब चंद्रगुप्त प्रथम, सा श्रीगुप्त और द समुद्रगुप्त। राइट आंसर होगा इसका ब चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत किसने चलाया? चंद्रगुप्त
प्रथम ने। इसके बाद भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आ चंद्रगुप्त मौर्य को, बा चंद्रगुप्त प्रथम को, सा श्रीगुप्त को और द समुद्रगुप्त को। इसका राइट आंसर है हमारा द समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके बाद देखिए, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ आ 570 ईस्वी में, द 622 ईस्वी में, सा 642 ईस्वी में और दा है 670 ईस्वी में। राइट आंसर होगा दोस्तों आ 570 ईस्वी में। इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो समाप्त।